क्या आप ये जानते हैं कि वाल्मीकि रामायण और गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस के मध्य अंतर क्या है? तो आज हम इन्हीं के मध्य के अंतर के विषय में जानेंगे। तो आइए जानते हैं। सर्वप्रथम वाल्मीकि रामायण, जिसे रचा गया ऋषि वाल्मीकि द्वारा, वो भी त्रेता युग में। त्रेता युग जिस युग में भगवान श्री राम ने जन्म लिया था, और इससे यही सिद्ध होता है कि ऋषि वाल्मीकि जो स्वयं श्री राम के ही समकालीन थे, उन्हीं के समय के थे। वहीं देखा जाए गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस की, तो ये रचा गया गोस्वामी तुलसीदास द्वारा कलयुग के 16वीं शताब्दी में। वहीं वाल्मीकि रामायण जो संस्कृत भाषा में रचित है और रामचरितमानस जो अवधी भाषा में रचित है। वाल्मीकि रामायण में श्री राम का चित्रण मर्यादा पुरुषोत्तम, एक आदर्श मानव राजकुमार के रूप में किया गया है। वहीं रामचरितमानस में श्री राम का चित्रण परम ब्रह्म, स्वयं ईश्वर के अवतार के रूप में किया गया है, जो स्वयं भक्ति और प्रेम के केंद्र है। और रामचरितमानस जो कि चौपाइयों में रचित भक्ति, प्रेम और समर्पण पर केंद्रित है, जिसे गायन और पाठ के लिए भी उपयुक्त माना जाता है। वैसे अगर बात करें इन दोनों ग्रंथों की कुछ कथाएं, कुछ प्रसंगों के विषय में, तो जैसे कि खर दूषण का वध, तो वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम स्वयं अपने पराक्रम से इनका वध करते हैं, जबकि रामचरितमानस में सम्मोहनास्त्र के प्रयोग से राक्षस आपस में ही लड़कर मरते हैं। वहीं इन दोनों ग्रंथों में रामायण का अंत कुछ इस प्रकार से होता है कि वाल्मीकि रामायण में लव कुश का जन्म और भगवान श्री राम के सरयू में विलीन होने के साथ ही समाप्त होता है, और वहीं रामचरितमानस में माता सीता के धरती में समा जाने का उल्लेख है, परंतु लक्ष्मण के अंत का उल्लेख नहीं है। वहीं एक और ऐसी बात जिसे सुन करके आप दंग रह जाएंगे, और वो ये कि तुलसीदास जी के रामचरितमानस में जहाँ की हमें ये बतलाया गया है कि राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, वहीं वाल्मीकि रामायण में हमें ये जानने को मिलता है कि राजा दशरथ की केवल 3 नहीं बल्कि 350 रानियां थीं। जी हाँ, और उन्हीं 350 रानियों में से 3 प्रमुख रानियां, जिनके नाम कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी थी। ऐसी बहुत से कथाएं हैं, ऐसे बहुत से प्रसंग हैं जिनके विषय में हमें तुलसीदास जी के रामचरितमानस में नहीं बतलाया गया, बल्कि वाल्मीकि रामायण जिसे आप पढ़ेंगे तो जानेंगे कि ऐसी बहुत से कथाएं और प्रसंग हैं जिनके विषय में आज हम नहीं जानते। तो इसे जानने के लिए कृपया वाल्मीकि रामायण अवश्य पढ़ें। जय श्री राम।